हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस एसएसएमबी 29 की ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे बड़ी अपडेट है। आपका मुझे पता नहीं, पूरी वीडियो देखो, अपडेट आपको पता लगेगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लिटरली आप लोग शॉक भी होने वाले हो, आपको मजा भी आने वाला है। वीडियो को पहले तो कर दो लाइक, लाइक करना बनता है। एसएस राजा मौली के फैंस, सुपरस्टार महेश बाबू के फैंस वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। ऐसे नहीं चलता। ऐसी कमाल कमाल अपडेट्स आपको कोई भी नहीं देगा, वो भी सबसे पहले भाई। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट किया करो। यहां पर गाइस आते हैं सबसे पहले। आप सबको पता है कि 3 जो मेन एक्टर एक्ट्रेसेस हैं लॉक किए गए थे एसएसएमबी 29 के लिए, जिसमें सुपरस्टार महेश बाबू हैं, उनके साथ भाई साहब प्रियंका चोपड़ा हैं, एंड कहीं ना कहीं पृथ्वीराज सुकुमारन एज अ विलन हमें देखने को मिलने वाले थे। अभी जो लेटेस्ट न्यूज है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज सुकुमारन एसएसएमबी 29 में नहीं होने वाले, उनको कैंसिल कर दिया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ऑफिशियल न्यूज है। अब यहां पर अब आप लोग बोलोगे कि यार ये आपके लिए इतनी अच्छी न्यूज कैसे है। बताता हूं, सब्र करो, रुको जरा। ये न्यूज मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसी उड़ती उड़ती न्यूज निकल कर आ रही है कि पृथ्वीराज सुकुमारन की डेट्स मैच नहीं कर रही हैं एसएसएमबी 29 के साथ। मुझे लगता है कि उसकी रीजन है सालार। अब वैसे अगर देखो तो सालार की शूटिंग कहीं भी दूर दूर तक नजर आती ही नहीं है, मतलब कि सालार 2 की शूटिंग होगी काफी लेट है। तो पृथ्वीराज सुकुमारन ने ऐसा क्यों भाई साहब इतनी बड़ी छोड़ दी मूवी, मुझे समझ नहीं आ रही। और भाई साहब वो परफॉर्मेंस कहती होती है ऐसे पृथ्वीराज सुकुमारन की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि हर एंगल में वो परफेक्ट है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, या मतलब मुझे रीजन समझ में नहीं आई। बट यहां पर आते हैं कि फिर क्या होने वाला है। तो गाइज पृथ्वीराज सुकुमारन की जगह एक बॉलीवुड का बड़ा विलेन एक्टर, मैं विलेन एक्टर बोलूंगा, वैसे वो नॉर्मल एक्टर भी है लेकिन विलेन एक्टर, उनको अप्रोच किया गया है। अब यहां पर रोको जरा। ये जो न्यूज थी ना कि पृथ्वीराज सुकुमारन उनको फिलहाल के लिए कैंसिल करा दिया गया है, वो न्यूज ऑफिशियल है। अब इसके बाद ये जो बॉलीवुड के एक्टर की न्यूज है ये ऑफिशियल है, लेकिन ये जो बॉलीवुड का एक्टर है ना, ये फिलहाल र्यूमर है जो सामने आया है। अगर ये हो गया तो कमाल हो जाएगा जी। अब आते हैं एक्टर जो गाइस है वो है जॉन अब्राहम। आप लोग बोलोगे कि भाई ये कैसे, देखो मैं आपको बताऊं, आप रिसेंट उठा के देख लो, जिन जिन मूवी में जॉन अब्राहम ने एज अ विलन काम किया है, भाई साहब वो एक तो मूवीज कमाल निकली हैं और बंदे की परफॉर्मेंस कमाल निकली है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जॉन अब्राहम को विलन के रोल ही करने चाहिए। रिसेंट पठान देख लो भाई, पठान इज द बेस्ट एग्जांपल। यार शाहरुख खान का कॉमबैक था, लेकिन जिम की भाई जितनी तारीफें हुई थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उससे भी पहले अगर बहुत पहले चले जाओ तो रेस 2 में अरमान मलिक, जॉन अब्राहम, और उसके अलावा भी रॉकी, कुछ ऐसी भाई साहब मूवी थी जॉन अब्राहम की जिसमें एंग्री टाइप उनका रोल था। यानी कि जिन जिन मूवीज में ऐसा एंग्री या विलन टाइप रोल है जॉन अब्राहम का, तो भाई वो बहुत कमाल है। तो र्यूमर्स के अकॉर्डिंग उनको अप्रोच किया गया है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूं भाई। उसकी रीजन क्या है, अगर आप एसएसएमबी यानी कि सुपरस्टार महेश बाबू को देखो और फिर जॉन अब्राहम को देखो, दोनों हाइट में ओवरऑल भाई साहब दुबले पतले सेम से लगते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इन दोनों की जोड़ी बड़ी उठेगी, एज अ विलन और हीरो मतलब जो भी है उठेगी। अभी कंफर्मेशन नहीं है फिर बोलूंगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं भाई साहब एक्साइटेड हूं। उसकी रीजन ये है, देखो मैं एक और चीज की भी आपको यहां पर बता दूं जो कि डिस्कस करना जरूरी है। देखो जो ट्रिपल आर है ना, ट्रिपल आर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1500 करोड़ प्लस होती अगर हिंदी का सपोर्ट मिलता। ट्रिपल आर मूवी को हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं मिला था। 200 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी ना, लेकिन मुझे बताओ क्या ट्रिपल आर मूवी 200 करोड़ डिजर्व करती थी? ट्रिपल आर जो मूवी है उससे कई थर्ड क्लास मूवीज ने भाई साहब इतनी ज्यादा हिंदी में कलेक्शन किया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो अगर वो 500 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोक जाती ट्रिपल आर, तो भाई साहब कहीं ना कहीं मैं बोलता हूं कि ट्रिपल आर की लाइफ टाइम कलेक्शन 1500 टू 1700 करोड़ के मिड में होती। याद रखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ट्रिपल आर की जो तेलुगु कलेक्शन है ना, ट्रिपल आर की तेलुगु कलेक्शन वो पुष्पा 2, बाहुबली 2 दोनों से ज्यादा है।
दोनों से ज्यादा है मेरा भाई। उसके अलावा भी ट्रिपल आर के कई रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि पुष्पा 2 और बाहुबली 2 दोनों बीट्स नहीं कर पाए। तो यहां पर मैं ऐसा मानता हूं कि एस.एस. राजामौली का खास ध्यान होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे एक्टर्स को जरूर उठाएंगे। रीजन एट द एंड हिंदी का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नो डाउट एस.एस. राजामौली को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रिपल आर ने भी विदाउट हिंदी सपोर्ट ऑफ कोर्स 200 करोड़ किया था, लेकिन अगर उसको निकाल भी दो तो फिर भी 1000 करोड़ बन जाता है। तो अगर वो सपोर्ट हो जाए तो मैं कहता हूं कि मूवी एसएसएमबी 29 जो करने वाली है ना, कोई इमेजिन नहीं करा। देखो मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, नो डाउट सुपरस्टार महेश बाबू बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन साउथ के भाई, उनकी कोई मूवी पैन इंडिया लेवल पे इससे पहले आई नहीं है। तो हिंदी ऑडियंस इसको कैसे लेगी मुझे नहीं पता। हिंदी ऑडियंस को पता है कि एस.एस. राजामौली की फिल्म है, बस उनको नहीं पता कि सुपरस्टार महेश, हाँ ये अब पता होगा एस.एस. राजामौली की वजह से, लेकिन ओवरऑल नहीं। ये याद रखना, मैं फिर ये नहीं कहना चाह रहा कि सुपरस्टार महेश बाबू के बड़े स्टार, बहुत बड़े स्टार एटसेट्रा, लेकिन इससे पहले एज अ पैन इंडिया लेवल पे पब्लिक ने उन्हें देखा नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस होगा हिंदी ऑडियंस का। तो आगे आप देख लो कि क्या होने वाला है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि अगर भाई जॉन अब्राहम एज अ विलन आए तो मजा आने वाला है। बंदा एक्टर भी कमाल है, बंदे की लुक्स कमाल है, विलन के रोल में जचता है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी लेट्स सी देखते हैं। बाकी रिपोर्ट्स गाइस सेम टू सेम अभी वैसी ही चल रही है कि जो शूटिंग है वो जल्द स्टार्ट होने वाली है, मुहूर्त होने वाला है एटसेट्रा, और रिलीज डेट जो है ना वो अभी तक भाई साहब कंफर्म बताई जा रही है, यानी कि 2027 में पार्ट 1 और 2029 में पार्ट 2 सिमिल्टेनियसली भाई ये दोनों पार्ट्स की शूटिंग करते जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा यह है कि शूटिंग स्टार्ट हो जाए। वैसे तो अभी अप्रैल का बताया हुआ है कि मार्च में मुहूर्त होगा, फिर अप्रैल में प्रॉपर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई साहब हो जाए, अगर तो हो जाती है तो कमाल हो जाएगा। यानी कि देखो इससे पहले भी हमने कई बार सुना ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी तक देखा जाए तो कास्ट भी प्रॉपर तरीके से डन नहीं हुई है। तो ये लोग किस वे में लेकर चलते हैं मूवी को, लेट्स सी देखते हैं। बट इतना जरूर बोलूंगा कि जितनी भी अपकमिंग बड़ी मूवीज हैं, सिर्फ एस.एस. राजामौली की वजह से मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट में ये नंबर 1 पर आती है एसएसएमबी 29। बाकी होप फॉर द बेस्ट। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अभी जब प्रॉपर शूटिंग होगी तो क्या कोई पोस्टर वगैरह आएगा, एक्सपेक्ट मत करना, और करना भी नहीं चाहिए इतनी बड़ी मूवी से। आपको बस भाई साहब पता है ना कि एस.एस. राजामौली बना रहे हैं, बात खत्म हो गई। बात मैं तो कहता हूं ऐसी मूवीज का कोई कंटेंट पहले आना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट थिएटर में जाना चाहिए। भाई चीजें स्पॉइल होती हैं, लेकिन फिर जब मूवी में जाके आप देखते हो तो मजा अलग आता है। तो मैं वैसे ही मेरा अपना था, लेकिन भाई ऑफ कोर्स टीजर ट्रेलर तो जरूर बनते हैं फॉर द हाइप। सिर्फ फैंस ने तो नहीं देखा भाई, देखना जो न्यूट्रल ऑडियंस है उनको भी तो भाई एंगेज करना है। तो बाकी लेट्स सी देखते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। On what big projects you have in mind after Bahubali? Some sites. Yeah, Garuda is there in my mind, but I will. Sorry, at present I cannot reveal any more details about it, but Garuda is there on my mind. Do you plan to do any movie with superstar Rajinikanth in the future?